चल रही है ये क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स ही है सन के रिस्पेक्ट में। हाँ, हम हाइजेनबर्ग को फॉलो करते हैं। सन को फर्क नहीं पड़ता कि पार्टिकल यहाँ यहाँ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है सारी। डार्क देखनी पड़ेगी मुझे लगता है। अब आगे उस समय जो मैंने डार्क से नहीं पढ़ा मैंने, नहीं मैं सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। चलो फिर को बताता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़ है। मान ले हम सभी का साइज है ना 10 की पावर -15 मीटर हो जाए, तो फिर तू पारस नहीं रहेगा, मैं कभी नहीं रहूँगा, वो सागर नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी सब एक जैसे हो जाएंगे। गुड आफ्टरनून भाई, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। अच्छा जी, भेज देंगे भेजे तो है पुनेश, असाइनमेंट नंबर 10 भेजे तो हुए हैं, और कैसे भेजते हैं? अपलोड हो रखे होंगे असाइनमेंट तो अपलोड हो रखे होंगे, बताओ। असाइनमेंट तो अपलोड हो रखे होंगे ना भाई। कनेक्ट हो जाओ भी पहले, सभी के सभी कनेक्ट हो जाओ, तभी शुरू कर पाएंगे क्लास, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट में घुस चुके हैं हम लोग और इम्पोर्टेंट है काफी। तो आपका अगर मिस कर दे तो दिक्कत हो जाएगी। पुनेश मुझे नहीं पता भाई, जो आपका पोर्टल होता है वहीं पर कहीं मिलेंगे आपको, मैंने कभी ऐसे ओपन करके देखा नहीं है। स्पेसिफिक लोकेशन में जानता नहीं हूं कहां मिलेंगे। पोटेंशियल बैरियर विद, हम लोग पोटेंशियल बैरियर के ऊपर थे, ना। हाँ, पोटेंशियल बैरियर विद इनफाइनाइट विड्थ हो गया था,
पोटेंशियल बैरियर विद इनफाइनाइट विड्थ हो गया था शायद, है ना? पोटेंशियल बैरियर विद इनफाइनाइट विड्थ हो गया था, मेरे ख्याल से तो हो गया था, है ना भाई? पोटेंशियल बैरियर विद इनफाइनाइट विड्थ मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि कितना हुआ था कितना नहीं हुआ था। पोटेंशियल बैरियर विद इनफाइनाइट विड्थ हो गया था, हो गया था। ठीक है, मैं देखता हूं एक बार कहां तक हुआ था, बस एक सेकंड रुक जाइए, मेरे को चेक करना पड़ेगा। पोटेंशियल बैरियर विद इनफाइनाइट, ये हो गया था ना टॉपिक, ये वाला टॉपिक हो गया था ना भाई, ये वाला टॉपिक हो गया था ना? हाँ ठीक है, आज हम बात करेंगे पोटेंशियल बैरियर विद फाइनाइट विड्थ, पोटेंशियल बैरियर विद फाइनाइट विड्थ। अगर मैं इनफाइनाइट विड्थ वाले बैरियर की बात करूं, विद इनफाइनाइट विड्थ, क्या बात हुई थी लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में बात हुई थी, अगर आप इस तरीके के बैरियर की बात करते हो, इस तरीके के बैरियर की बात करते हो और पार्टिकल की एनर्जी बड़ी है, पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा किससे? हाइट ऑफ बैरियर से। अगर पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा है बैरियर की हाइट से, तो होगा क्या? देखो, जब E बड़ा होगा V से, जब E बड़ा होगा V से, तो भी जो पार्टिकल है वो अफेक्ट हो जाएगा किससे? बैरियर से, वो अफेक्ट हो जाएगा बैरियर से। क्लासिकली क्या हो जाना चाहिए था? पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड ऊपर से निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसकी रिफ्लेक्टेंस क्या होगी? P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। और ट्रांसमिटेंस क्या होगा भाई? ट्रांसमिटेंस होगा 4P1 P2 बाय P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। P1 क्या होगा? P1 होगा √2ME, P2 क्या होगा? 2MV माइनस E। एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड रुकना, ठीक है? इतना पढ़ा था। देखो भाई, देखिए, अच्छा मिल जाएंगे असाइनमेंट सचिन, मेरे ख्याल से तो भाई अपलोड हो जाने चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं फिर से पूछ लूंगा। अपलोड तो असाइनमेंट तो बने हुए हैं, अपलोड होने में शायद कुछ दिक्कत आ रही होगी, इस वजह से नहीं होंगे। असाइनमेंट तो बने हुए हैं, ठीक है? देखो भाई, यहाँ देखिए, अगर हम E लेस देन V की बात करें, अगर E लेस देन V होगा या फिर E V के बराबर होगा, अगर E V से छोटा होगा या फिर E V के बराबर होगा, तो क्या करोगे भाई? तो रिफ्लेक्टेंस हो जाएगी 1 और ट्रांसमिटेंस हो जाएगी 0। इतनी बातें पहले हो चुकी थी, आज हम बात करते हैं पोटेंशियल बैरियर विद फाइनाइट विड्थ, पोटेंशियल बैरियर विद फाइनाइट विड्थ। आज हम बात करते हैं पोटेंशियल बैरियर विद फाइनाइट विड्थ। देखो भाई, इसमें क्या होगा? इस तरीके का बैरियर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर x की वैल्यू है 0, यहां पर x की वैल्यू है l। इसकी लेंथ कितनी हो गई भाई? लेंथ हो गई l। एक पार्टिकल यहां से आएगा, जब एनर्जी बड़ी होगी, ये v है, ये उसकी हाइट है v, जब एनर्जी बड़ी होगी v से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसके ऊपर से निकल जाएगा ये।
क्योंकि ये इनफाइनाइट विड्थ का नहीं है, फाइनाइट विड्थ का बैरियर है। लेकिन जब ई छोटा होगा वी से, क्या कहता हूं, जब ई छोटा होगा वी से, जब ई छोटा होगा वी से, जब ई छोटा होगा वी से, केवल यही वाला केस उसमें पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ा था, ई वी से बड़ा, इसमें ई वी से छोटा। इस तरीके से देखोगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू L। इधर से आ रहा है पार्टिकल हैविंग एनर्जी E, और ये क्या है भाई, V। अब होना क्या चाहिए क्लासिकली, क्लासिकली क्या होना चाहिए, इस रीजन में देखो, ये पहला रीजन है, ये पहला रीजन है, ये दूसरा रीजन है, और ये तीसरा रीजन है, तीसरा रीजन है। पहले रीजन में बात करूं, अगर पहले रीजन की बात करूं, तो जब तक x 0 या उससे छोटा है, जब तक x 0 या उससे छोटा है, तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है। जब x बड़ा है या बराबर है L के, तो पोटेंशियल क्या है, 0 है। लेकिन जब 0x और L की बात हो रही है, तो v की वैल्यू क्या है भाई, v के बराबर है। इस रीजन में जो पोटेंशियल है वो v है। अब हमें देखना है, लो भाई पीछे देख लो, पीछे देख लो स्लाइड, पीछे देख लो स्लाइड। मैं एक बार देख लेता हूं, अगर चेकिंग वाले गए तो मैं हटा देता हूं। हटा दूं क्या, देखो भाई ऐसा हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं जब ई वी से छोटा होगा, जब ई वी से छोटा होगा तो क्या ऐसा हो जाएगा। देखो क्लासिकली अगर मैं बात करूं, आप जिस रूम में होगे उस उधर एक दीवार होगी, अगर आप दीवार पर जाकर टकराते हो, टक्कर मारते हो दीवार में, तो आप दीवार से उधर नहीं क्रॉस कर जाओगे, आप दीवार से उधर क्रॉस नहीं कर जाओगे, क्योंकि आप एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी हो। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर एक छोटी सी बॉल होगी, जब बॉल को दीवार पर मार दोगे तो बॉल वापिस आ जाएगी आपकी ओर, वो उस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एक क्लासिकल फिनोमेना को फॉलो करते हुए मैक्रोस्कोपिक बॉडी है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक फोटोन होगा, या फिर कोई भी अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, वो इस दीवार को क्रॉस करके उधर निकल जाएगा, भले ही इस दीवार की एनर्जी उन पार्टिकल से ज्यादा हो। या फिर मैं क्या कह दूं कि यहां पर एक पॉजिटिव फील्ड है और एक पॉजिटिव पार्टिकल, एक पॉजिटिव फील्ड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है इधर से, तो ये फील्ड उसको अपोज भले ही करेगी, लेकिन फिर भी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कहां से कहां, यहां से बाहर जाने की, यहां से बाहर जाने की, क्योंकि उसका नेचर कैसा है, माइक्रोस्कोपिक नेचर है। नेचर कैसा है भाई, माइक्रोस्कोपिक नेचर है, किसका, पार्टिकल का, इंसिडेंट पार्टिकल का। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेव नेचर होता है, और वेव नेचर होने की वजह से वेव ट्रेवल कर जाएगी इसके अंदर से भी, उस वजह से क्या हो जाएगा, पार्टिकल टनल कर जाएगा, और इसी को क्या कहा जाता है, टनलिंग ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। टनलिंग ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इसी को क्या कहते हैं, टनलिंग ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कह सकते हैं ऐसा, कह सकते हैं ऐसा, देयर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, finite probability of finding the particle, finding the quantum mechanical particle, finding the quantum mechanical particle in the classically forbidden region, there is finite probability of finding the quantum mechanical particle in the classically forbidden region. This phenomena is known as tunneling of the microscopic particle. Tunneling of the microscopic particle. Tunneling of the microscopic particle. इसे क्या कहा जाता है, टनलिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं भाई, टनलिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल।
दिस इज नोन एज टनलिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इसको क्या कहा जाता है? टनलिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू वेव नेचर ऑफ, ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू, सब कुछ लिख देता हूं भाई मैं बोर्ड पे ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। ड्यू टू वेव नेचर ऑफ, ड्यू टू वेव नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ड्यू टू वेव नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ड्यू टू वेव नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये सही है भाई, ऐसा ही होगा। वेव नेचर की वजह से आपको तीसरे रीजन में भी कुछ पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी हो ही जाएगी, प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर जाएगी, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी। इस पार्टिकल की एनर्जी से, बैरियर की एनर्जी से कम होने के बावजूद भी देयर विल बी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द थर्ड रीजन, इन द थर्ड रीजन। तीसरे रीजन में मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फाइनाइट होगी। कैसी प्रोबेबिलिटी होगी भाई? फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी। सही बात है? सही है। अब देख लेते हैं इसमें होगा क्या बेचारे में। आज मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, और फिर परटर्बेशन वेरिएशन खत्म हो जाएगा 3-4 क्लास में। फिर 3 क्लास, हाँ 30-32 क्लास में खत्म हो जाएगी, शायद 30-32 क्लास में खत्म हो जाएगी। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ ट्रम सिंबल और खेला खत्म है। आपकी बहुत सारी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद, फिर तो मजा ही आ जाना है। ये कंप्लीट होगी तो बहुत कुछ कंप्लीट हो गया। देखो भाई, इस तरीके का सिस्टम आपको देखने को वहां पर मिल रहा है। पार्टिकल हैविंग एनर्जी E, इंसिडेंट ऑन द बैरियर हैविंग लेंथ L। ठीक है भाई, x = 0। सही है। ऊपर बैरियर की हाइट कितनी है? V। बैरियर की हाइट कितनी है? V। सही बात है। देखो भाई, हम बात कर रहे हैं जब E छोटा होगा V से, और इसी की हमें बात करनी है। देख ले भाई, पहला रीजन, दूसरा रीजन और रीजन नंबर 3, यहां पर V0 और यहां पर भी V0। फिर से सेम प्रोसीजर। अगर मैं पहले रीजन की बात करूं, तो क्या होगा? V क्या है? 0। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगी? d²ψ1/dx² प्लस 2me/h² ψ1 = 0। 2me/h² k1², ठीक है। तो ये आ जाएगा d²ψ1/dx² प्लस k1² ψ1 = 0। ऐसा बन जाएगा। यहां से क्या कह सकता हूं? सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इस ऊपर वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? सिंपल है भाई, ψ1 आ जाएगा ae⁻iK1x प्लस be⁻−iK1x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से ψ1' इंटीग्रेशन करोगे तो iK1 बाहर आ जाएगा, ae⁻iK1x माइनस be⁻−iK1x। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अगर रीजन नंबर 2 की बात करूं, करता हूं, 2 में V की वैल्यू क्या है भाई? V है। दूसरे रीजन में V की वैल्यू V है। ठीक है। तो अब यहां देखोगे, देन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज गिवन एज, ये बनेगा भाई d²ψ2/dx² प्लस 2me−v/h² इंटू ψ2 इज इक्वल टू 0। लेकिन भाई V तो बड़ा है E से, तो V- ही लिखूंगा, नहीं तो K इमेजिनरी बन जाएगा। इसी वजह से मैं क्या लिखता हूं यहां पर, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इस तरीके से। देखो भाई, ये बन जाएगा d²ψ2/dx² प्लस माइनस आ जाएगा भाई, माइनस 2mv-e/h² इंटू ψ2 इज इक्वल टू 0।
2mv माइनस ई बाय एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू P2 बाय एच कट इज इक्वल टू P2 बाय एच कट। P क्या था √2m, अच्छा, इज इक्वल टू K2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसको K2 स्क्वायर लिख दो, K2 किसके बराबर आ जाएगा? K2 आ जाएगा P2 बाय एच कट। P2 क्या है? P2 क्या है? √2m। K2 किसके बराबर है भाई? K2 है √2m v माइनस ई बाय एच कट इज इक्वल टू P2 बाय एच कट। ये बन जाएगा d स्क्वायर साई 2 बाय dx स्क्वायर माइनस K2 साई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? साई 2 इज इक्वल टू सी ई की पावर K2x प्लस डी ई की पावर माइनस K2x। सी ई की पावर K2x प्लस डी ई की पावर माइनस K2x। ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा, सही है। देखो रियल सॉल्यूशन क्यों बना भाई? देखो अगर यहां पर प्लस का साइन होता तो इसका सॉल्यूशन इमेजिनरी आता। अब माइनस का तो पक्का क्या है? रियल आएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा आएगा? रियल सॉल्यूशन होंगे। यहां पर क्या लिखोगे? साई 2 डबल डैश सॉरी डैश इज इक्वल टू K2 बाहर सी ई की पावर K2x माइनस डी ई की पावर माइनस K2x। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। इसी तरीके से जब मैं रीजन नंबर 3 की बात करूंगा, रीजन नंबर 3, तो रीजन नंबर 3 में क्या होगा? जो v है वो क्या है? 0। रीजन नंबर 3 में v क्या है? 0। रीजन नंबर 3 में v क्या है? 0 है। रीजन नंबर 3 में v 0 है। ठीक है, तो यहां आप देखोगे जो v है वो 0 है। ये बन जाएगा d स्क्वायर साई 3 बाई dx स्क्वायर प्लस 2m e बाय एच कट स्क्वायर इंटू साई 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा आ जाएगा। ये बनेगा भाई, देखो 2m e बाय एच कट स्क्वायर तो K1 था, 2m e बाय एच कट स्क्वायर तो K1 लिखा था पीछे। कहाँ गया भाई? बहुत पीछे चला गया क्या? हाँ देखो, ये तो K1 ही था, तो K1 लिख लूंगा फिर से क्योंकि वो K1 ही है। एक स्लाइड ऐड होगी एक्स्ट्रा, है ना? ये बन जाएगा 2m e बाय एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू K1 स्क्वायर। K1 ही था पहले भी। ये बन जाएगा, नहीं पुनेश आयोटा नहीं आएगा भाई, वो गलत। अगर आपको किसी ने आयोटा पढ़ाया तो गलत है वो। अगर आपको किसी ने आयोटा पढ़ाया तो गलत है वो। अगर किसी ने आयोटा पढ़ाया है तो वो गलत है। अगर किसी ने आयोटा पढ़ाया है तो वो गलत है। अगर किसी ने आयोटा पढ़ाया है तो गलत है। अगर किसी ने आयोटा पढ़ाया है तो गलत है। अगर किसी ने आयोटा पढ़ाया है तो गलत है। बोलना भाई। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो यहां तक। किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्योंकि पुनेश पहले हर जगह क्या था? पहले हर जगह वहां पर प्लस का साइन है, यहां पर क्या है? माइनस का साइन है। देखो आपको कॉमन सी बात बताता हूं, अगर कहीं भी आपने पढ़ा है तो वो गलत है। अगर ऐसा आपने पढ़ लिया है तो गलत पढ़ लिया भाई, ऐसा नहीं होता। देखो आपको समझाता हूं। देखो ए स्क्वेयर प्लस माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा? बी स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा। ए की वैल्यूज क्या आएंगी? ए की वैल्यूज क्या आएंगी? ए की वैल्यू आएगी प्लस माइनस बी। ए की वैल्यू प्लस माइनस बी आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। और अगर यहां पर a प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 0। a किसके बराबर? माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा b।
अरे बी का रूट करोगे ना तो माइनस माइनस चला जाएगा उधर, तो माइनस का रूट करोगे तो आयोटा नहीं आ जाएगा इसमें, ऐसे होता है भाई। वहां प्लस था ना तो इसलिए हो गया ऐसा। लो भाई लाइन खींच दूंगा फिर से, तुम नहीं मानोगे फिर। ये बन जाएगा द इक्वेशन ट्रांसफॉर्म टू डी स्क्वेयर साई 3 बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस k1 स्क्वेयर साई 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन, इस ऊपर वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा भाई? सॉल्यूशन होगा इसका साई 3 बराबर ए बी सी हो गया, तो यहां लिखूंगा ई तो पहले यूज हो चुका है, क्या लिखूंगा एफ, ई तो एनर्जी का सिंबल है, ई एफ ई की पावर आयोटा k1x प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा k1x। ये वाला एक्सेप्ट नहीं होगा, ये वाली टर्म 0 बन जाएगी। बताता हूं क्यों एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आगे कोई बैरियर नहीं है। और साई ट्रिपल डैश क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आयोटा k1 एफ ई की पावर आयोटा k1x, दिस इज थर्ड। और साई 3 क्या आ जाएगा? एफ ई की पावर आयोटा k1x। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, 5 और 6, 5 और 6, 5 और नंबर 6, सही बात है। K2 अरे डिफरेंशिएशन किया है भाई वो तो, ओ भाई डिफरेंशिएशन कर दिया। इसका क्या आ जाएगा? e की पावर k2x इंटू k2 e की पावर माइनस k2x इंटू माइनस k2, k2 बाहर ले लिया। ओहो ऐसा भी होता है क्या? ये पीछे भी तो लिया है आयोटा k1 बाहर। तनिषा जी पीछे भी तो लिया है बाहर, ये ले लिया बाहर, डेरिवेटिव है वो। अरे डेरिवेटिव है वो, डेरिवेटिव है वो। लो भाई देख लो, हो गया। देखो भाई कुछ ऐसा हमारे पास बना है, ऐसा है जो पहले रीजन में बात करूं, जो इंसिडेंट वेव के फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है वो ए ई की पावर आयोटा k1x है। रिफ्लेक्टेड वाले को रिप्रेजेंट करता है बी ई की पावर माइनस आयोटा k1x। ये पहले रीजन का रिफ्लेक्टेड है, ये पहले रीजन का क्या है? रिफ्लेक्टेड है। अब दूसरे में क्या होगा? जाने वाली है सी ई की पावर k2x, और यहां इस बैरियर से टकरा कर आने वाली कौन है? डी ई की पावर माइनस k2x। और यहां पर क्या है? एफ ई की पावर आयोटा k1x। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे कोई बैरियर नहीं है, वे वापस नहीं आएगी, आगे कोई बैरियर नहीं है। ये रहा भाई सौम्या जी देखिए, ये रहा। उधर जाने के बाद कोई पीछे भेजने वाला नहीं है, उधर जाने के बाद कोई पीछे भेजने वाला नहीं है, इसलिए वहां से वे वापस नहीं आएगी, इसलिए वहां से वे वापस नहीं आएगी। और जब मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, अब मुझे क्या करना है? ए इंसिडेंट है, देखो अब मुझे क्या क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है ये तो ट्रांसमिटेड, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। बीच वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। अब मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आफ्टर द कैलकुलेशंस या फिर ऑन कैलकुलेशंस। वी गेट ट्रांसमिटेंस T इज इक्वल टू ट्रांसमिटेंस T क्या आएगी भाई? 4E V माइनस E बाय 4E
v माइनस ई प्लस वी स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर k2l, ये आएगा अभी फॉर्मूला। दिस विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द ट्रांसमिटेंस, फॉर्मूला टू फाइंड आउट द ट्रांसमिटेंस। बोलो भाई, किसी को डाउट है? कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अभी बहुत लंबा पड़ेगा, बहुत लंबा पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। मैं फिर आगे लिखता हूं इससे, फॉर ई वी माइनस ई, फॉर ई वी माइनस ई, फॉर ई वी माइनस ई वी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर के टू। डाउट है किसी को भाई? आपको बस यही जाना है ना, बहुत लंबी कैलकुलेशन है भाई, इसकी कैलकुलेशन नहीं करवा सकते, कैलकुलेशन नहीं करवा सकते। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके, और फिर चैप्टर हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा क्लोज। m बाद क्या लिखा है? अरे m तो है नहीं कहीं भी भाई, m कहां है? ये v स्क्वेयर है, v स्क्वेयर, v स्क्वेयर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर k2l, इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर k2l। बोलो भाई। अरे हाइपरबोलिक थीटा होता है भाई, जैसे साइन थीटा होता है वैसे साइन हाइपरबोलिक थीटा भी होता है। देखो मैं आगे कन्वर्ट करके दिखाता हूं। देखो भाई देखो, जैसे जैसे साइन थीटा होता है, जैसे साइन थीटा होता है वैसे ही साइन हाइपरबोलिक थीटा भी होता है। ये होता है e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा डिवाइड बाय 2, ऐसा होता है। तो वहां पर क्या है? साइन हाइपरबोलिक k2l, थीटा की जगह k2l, e की पावर k2l माइनस e की पावर माइनस k2l बाय 2। तो ट्रांसमिटेंस आ जाएगा 4e v माइनस e, 4e v माइनस e प्लस v स्क्वेयर e की पावर k2l माइनस e की पावर माइनस k2l डिवाइड बाय 2। इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, ये बन जाएगा। देखो 2 2 जा 4 और एलसीएम लोगे तो 4 4 जा 16 और 4 चला जाएगा ऊपर 16। ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 16 e v माइनस e बाय 16 e v माइनस e प्लस v स्क्वेयर e की पावर k2l माइनस e की पावर माइनस k2l का स्क्वायर, k2l का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो भाई ध्यान से, देखो भाई ध्यान से, कोई यूज नहीं कैलकुलेशंस का। जब क्या कहेंगे, इफ k2 इज लार्ज, k2 कब लार्ज होगा? k2 होता क्या है? √2m v माइनस e बाय h कट। एनर्जी पार्टिकल की फिक्स, सब कुछ फिक्स, तो क्या होगा? तो क्या होगा? दैट इज v large, this implies k2 large। अगर v बड़ा होगा तो अगर बैरियर की हाइट बड़ी होगी, बैरियर की हाइट बड़ी होगी, या फिर क्या होगा? और l इज लार्ज। देखो इक्वेशन नंबर 7, या तो k2 बड़ा है या फिर l बड़ा है, देन k2l इज लार्ज and equation 7 transform to t is equal to e की पावर माइनस 2 k2l, t is equal to e की पावर माइनस 2 k2l, t is equal to e की पावर माइनस 2 k2l। ठीक है, यहां पर k2 की वैल्यू रखोगे, ये सिंपल ये वाला रिलेशन आएगा। इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ गया है, पेपर में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, देख लो भाई, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। कुछ याद नहीं रखना, आपको यहां तक ध्यान रख सकते हो, आप ये ध्यान रख सकते हो, ये वाला
ये वाला फॉर्मूला देख ध्यान रख लेना थोड़ा सा, नहीं तो छोड़ देना इसको, लास्ट वाला ध्यान रख लेना बस, ठीक है। आपको ये डेरिवेटिव या इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, ये वाली लिखनी आनी चाहिए जो 6 और 7, 5 और 6 लिखी है, जो 3 और 4 लिखी और जो 1 और 2 लिखी। ऐसा कर लेना भाई, ऐसा कर लेना। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। बोली, पानी ले लेता हूं मैं। किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई। सब क्लियर है, वेरी गुड। इसी फॉर्मूले पे सवाल आता है मोस्टली, टीफर में भी 2-3 बार आ चुका है, गेट में भी आ चुका है, नेट में भी आ चुका है। चलो भाई आगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बोलो भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था तुम लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और मैं देख लेता हूँ भाई बच्चे सब कनेक्ट है या नहीं है। हाँ कनेक्टेड है बच्चे तो। रिप्लाई दो, रिप्लाई दो। कितना बढ़िया टॉपिक पढ़ा है, रिप्लाई दो फटाफट, फटाफट रिप्लाई दो भाई, फटाफट रिप्लाई दो। असाइनमेंट देख लेता हूं मैं, असाइनमेंट देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन करवाता हूं आपको कुछ एक में, क्वेश्चन तो करवाना ही पड़ेगा इसके साथ साथ, ठीक है। बोलो भाई, ठीक है। देखो भाई जवाब नहीं देते तुम लोग, पता नहीं क्या हो जाता है तुम लोगों को रिप्लाई देने में। क्या शुरू में सही रिप्लाई देते, ज्यादा लंबी होगी क्या क्वांटम, ज्यादा लंबी होगी क्या क्वांटम। एस टी इज इक्वल टू ई की पावर -2k2l। ठीक है। अब k2 क्या है भाई, k2 तो तू जानता है रे, तू सब जानता है, सब सब आता है तुझे, सब आता है सब। यही तो है k2, यही तो है k2। तो t लिख देगा, t बराबर e की पावर -2 √2m v - e इंटू l डिवाइड बाई h। अरे सारा e की पावर में है, ये e की पावर में है सारा का सारा। तो यहां से देखोगे, यहां से देखोगे कि वेरी गुड, थैंक यू भाई पुनेश। ब्रेक आ जाता है बीच में, प्रतिभा ने बोला है ब्रेक आ जाता है बीच में, कोई बात नहीं प्रतिभा जी, ब्रेक आता थोड़ा सा पढ़ के आ कीजिए पीछे वाली क्लास को, थोड़ा सा आपको भी बेनिफिट रहेगा और हमें भी बेनिफिट रहेगा। टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा और तुम इसको देखोगे नहीं जैसे पता नहीं क्या चल रहा, दूसरी फिल्म दूसरी भाषा में मूवी चला दियो। जैसे कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे दूसरी भाषा में फिल्म चला दियो यहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको। देखो भाई, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई। अगर L बढ़ेगा, अगर L बढ़ेगा तो T घटेगा, मतलब ट्रांसमिटेंस कम होगा, पार्टिकल ज्यादा ट्रांसमिट नहीं होगा। अगर V बढ़ेगा तो VB ने देखो नेगेटिव में है VB, अगर V बढ़ेगा तो भी ट्रांसमिटेंस कम हो जाएगी। अगर मास बढ़ेगा, अगर पार्टिकल भारी होगा ज्यादा, अगर हैवी पार्टिकल होगा
तो भी ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी, अगर पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी तो टनलिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टनलिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी भाई। टनलिंग क्या होगी, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है पार्टिकल के पास, तोड़ के निकल जाएगा उसको। तोड़ के नहीं मतलब ऐसा ही रहेगा, उसको क्रॉस कर जाएगा, ज्यादा पेनिट्रेट कर जाएगा उसके थ्रू, पेनिट्रेट कर जाएगा बीच में, ऐसा हो जाएगा। सही है, बोलो भाई, डाउट है, नहीं है? बोलो। तनीषा, नेट के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाना भाई, मेरी क्लास कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर उठाना और तुमसे लगभग 90-95% क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसका मतलब पेपर में भी तुमसे 90-95% क्वेश्चन हो जाएंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन कर सकते हो बीच में जब ब्रेक होता है। हाँ, तनीषा की 21 क्लास होगी ना भाई। मीनाक्षी मान भाई, वो तो टेक्निकल एरर, देखो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी चैट खींच के नहीं ला सकता वहां से, कभी कभी नहीं होती होगी चैट। टेक्निकल एरर, टेक्निकल एरर हो जाता है, वो हो जाता है, वो कहीं भी हो। टेक्नोलॉजी कभी ऐसे परफेक्ट आपको नहीं होती, आपको दिक्कत हो ही जाती है। इसमें कोई इश्यू नहीं है, इसमें कोई इश्यू नहीं। देखो भाई, एक और खास बात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत सारी खास बातें, खास से भी खास बातें कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। कितनी ही खास बातें कर रहे। देखो पहली खास बात क्या, सूर्यांश कश्यप एग्जाम्पल से 2 दूंगा, 1 नहीं 2 दूंगा, 2 एग्जाम्पल दूंगा, 2। रुक जाओ, बस रुक जाओ। देखो भाई, अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं, अगर लेंथ को डबल कर दूं, या फिर मैं हाइट को, हाइट कौन है, v को डबल कर दूं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, लेंथ विल अफेक्ट मोर, विल अफेक्ट मोर। लेंथ ज्यादा टनलिंग को घटा देगी, लेंथ ज्यादा टनलिंग को घटा देगी एज कंपेयर टू हाइट ऑफ द बैरियर। बैरियर की हाइट के कंपैरिजन में, बैरियर की हाइट के कंपैरिजन में जो लेंथ होगी, वो लेंथ पार्टिकल की ट्रांसमिशन कैपेसिटी को ज्यादा अफेक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि लेंथ जो है ना, लेंथ है वो तो बाहर लिखा है, और ये क्या है, पोटेंशियल स्क्वायर रूट में है। पोटेंशियल किस में है भाई, स्क्वायर रूट में है, इसलिए लेंथ ज्यादा इफेक्टिव होगी। लेंथ को कम करने से या फिर लेंथ को ज्यादा करने से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा एज कंपेयर टू हाइट को कम करने से या हाइट को ज्यादा करने से। क्लियर होगी बात यहां तक, क्लियर होगी वही बात यहां तक, बात यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए। बोलो भाई, बोलो, बोलो भाई, आया क्या समझ? ऑल क्लियर। हाँ, एक शैम्पू भी आता था पहले, क्लीनिक ऑल क्लियर, ऑल क्लियर ही कर देता था वो। देखो भाई, एक और बात यहां से, जो e की पावर -2k2l है ना, ये डायमेंशनलेस है, क्योंकि e की पावर में तो नंबर आएगा, डायमेंशनलेस होगा। दिस इंप्लाइज जो k2l है ये भी क्या होगा, जो k2l है ये भी क्या होगा, ये भी डायमेंशनलेस होगा।
दिस इंप्लाइज K2 have dimensions of inverse of length and this implies 1 by K2 have dimensions of लेंथ। तो 1 by K2 जो है उसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की होंगी, एंड कॉल्ड डीके लेंथ, एंड कॉल्ड डीके लेंथ। और क्या कहा जाता है, डीके लेंथ भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है भाई, डीके लेंथ कहा जाता है। डीके लेंथ लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो 1 by K2 जो है, जो 1 by K2 है वो क्या होता है, डीके लेंथ होता है। डीके लेंथ होता है जो होता है लैम्डा इज इक्वल टू 1 by K2। पेपर में क्या पूछ सकता है, डीके लेंथ पूछ सकता है। डीके लेंथ आपसे पूछ सकता है। बोलो भाई, बोलो। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। बोलिए, डाउट है किसी को? डाउट है क्या किसी को भाई? शुभम कुमार वर्मा, ले भाई प्रीवियस स्लाइड देख ले, देख लो तो जो देखना। कैसा सवाल आ सकता है, मास के बढ़ने से डी के लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल V के बढ़ने से क्या पड़ेगा, पार्टिकल की एनर्जी का क्या फर्क पड़ेगा। तो सारी चीजें आप लोग देख लोगे। वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच कट बाई √2mv-e। ठीक है, आपको कंफ्यूजन रहेगा। शुभम कुमार वर्मा, देखो भाई शुभम, लेंथ जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। अगर आप लेंथ को डबल करोगे और v को डबल करोगे तो लेंथ को जो डबल किया वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, वो ज्यादा अफेक्ट करेगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल v। वो ज्यादा अफेक्ट करेगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल v। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वो तो रूट में है, वहां तो √2 होगा रियलिटी में। यहां तो लेंथ को 4 गुना करोगे और वहां 4 गुना करोगे तो वहां रियलिटी में 2 गुना ही हुआ है वो इफेक्ट। लेकिन लेंथ क्या दिखेगी आपको, 4 गुना ही दिखेगी। बोलो, अभी भी डाउट बचा है क्या किसी को? ठीक है, सही है। देखो एक बात मैं आपको बता रहा था, आपको दिक्कत होती है ना कि भाई v-e आएगा कि e-v आएगा। देखो जो बड़ा होगा, देखो आपको दिक्कत रहेगी v-e। देखो अगर v बड़ा हुआ e से, अगर v बड़ा हुआ e से तो हमेशा v-e ही लिखना है। अगर e बड़ा हुआ v से तो हमेशा e-v ही रहेगा। ऐसा कंसेप्ट होता है। जो बड़ा होता है पहले लिखा जाता है, जो बड़ा होता है वो पहले लिखा जाता है, जो बड़ा होता है वो पहले लिखा जाता है, जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं। हो गई बात खत्म। देखो भाई, हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा। देखो अभी देख लो एक बार, जब हम इसकी बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, इसकी इनफाइनाइट विड्थ की v, ठीक है, और पार्टिकल ऊपर से जा रहा था, E ग्रेटर देन v, E ग्रेटर देन v। अरे भाई एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड रुकना भाई।
हाँ। हम्म। ठीक है ठीक है। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है मैं क्लास में करूँगा। मैं जो 3:30 से बात करूँगा, 3:30 के बाद फोन करूँगा। छोड़ दे छोड़ा छोड़ा। हाँ छोड़ दे फिर। ठीक है। देखो भाई सॉरी, बहुत ज़रूरी था आज मेरे लिए, कुछ दिक्कत चल रही थी, इस वजह से मेरे को फ़ोन पिक करना पड़ा, सॉरी फॉर देट। देखो भाई ई बड़ा है वी से, ई बड़ा है वी से। कोमल कलवान भाई, अभी तो मैंने आपको बताया कि जो बड़ा होगा ना, देखो हमने कौन सा देखा है, हमने देखा है जो बड़ा होगा उसमें से घटेगा। तो जब हम इसकी बात करते तो यहाँ पर तो ये बड़ा होता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टेंस क्या आती है, आर आता है P1 माइनस P2 का स्क्वायर, P1 माइनस P2 का स्क्वायर डिवाइड बाय P1 प्लस P2 का स्क्वायर। T होता है 4P1 P2 बाय P1 प्लस P2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात हुई थी। देखो आप कैसे पता करोगे कि फाइनाइट में कौन सा और इनफाइनाइट में कौन सा। भाई ध्यान रख लेना, जहां लेंथ आएगी ना फॉर्मूले के अंदर, जैसे दूसरा फॉर्मूला कौन सा बनता है, ये वाला बनता है। देखो इसके लिए बनता है, इसके लिए ठीक है। इसके लिए क्या बनता है, इसके लिए बनता है जब E होगा ये और ये होगा V, ये होगा x बराबर 0, ये होगा x बराबर L, ये आ जाएगा T इज इक्वल टू E की पावर -2k2L। यहां आएगा T इज इक्वल टू E की पावर -2 √2m V माइनस E इंटू L बाय H कट। ये एक्सप्रेशन देखो, लेंथ थी ना, लेंथ L है ना, लेंथ L, इसको विड्थ भी कहते हैं, कई बार इसको विड्थ भी कहते हैं। L है ना विड्थ, तो L है तो फॉर्मूले में L आ रहा है, इन दोनों फॉर्मूले में L नहीं आ रहा। कैसे पहचान लोगे, फाइनाइट का लगेगा इनफाइनाइट का। अगर फॉर्मूले में L है तो फाइनाइट का, अगर आपको लेंथ दी है फाइनाइट, तो आपको फाइनाइट विड्थ का लगाना है। अगर लेंथ नहीं दी तो आपको इनफाइनाइट विड्थ का लगाना है, नहीं तो वो मेंशन ही कर देगा पेपर में कि फाइनाइट का है कि इनफाइनाइट का है। बोलो भाई, तो बोलो। बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे? एक क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए टनलिंग के ऊपर सवाल देखते हैं, 1 2 4। थर्ड क्वेश्चन दिया है भाई, एक बार क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन, इसमें असाइनमेंट आपको मिली नहीं है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में नहीं आया तो मिला नहीं मुझे क्वेश्चन में, एक असाइनमेंट आगे चला गया। आज आपकी बैरियर तक की असाइनमेंट अपलोड करवा देंगे भाई। देखो भाई पेपर का ही सवाल है, आप देखोगे ऐसे, देख लोगे ऐसे, बल्कि फिजिक्स का सवाल है, ये फिजिक्स में आया हुआ सवाल है। देखो लिखता है एन इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन इलेक्ट्रॉन with energy 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक है पोटेंशियल बैरियर, स्ट्राइक से पोटेंशियल बैरियर, स्ट्राइक से पोटेंशियल बैरियर ऑफ इनफाइनाइट विड्थ, ऑफ इनफाइनाइट विड्थ लिख दिया बेचारे ने, एंड हाइट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
then the transmission coefficient is, then the transmission कोफिशिएंट इस, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, बोलो भाई, निकाल दो फटाफट। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, बोलो भाई। मैं और क्वेश्चन देख लेता हूं तब तक। देखने पड़ेंगे भी मुझे क्वेश्चन। तो तीसरा था, बताओ भाई, बता सकते हो तो। हाँ हाँ हाँ, नहीं दोनों, हाँ फाइनाइट में सिर्फ टी का करना है मोनिका, मोनिका फाइनाइट में सिर्फ टी का करना है। टी आ जाएगा तो आर तो आ ही जाएगा ना, एक में से घटा देंगे उसको भाई। टी आ जाएगा तो आर तो आ ही जाएगा, एक में से घटा देंगे उसको। टी आ जाएगा तो आर तो घटा ही देंगे ना एक में से। तो बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, निकालो इस क्वेश्चन को। मैं और क्वेश्चन देख रहा हूं तब तक, मैं और क्वेश्चन देख रहा हूं तब तक भाई, मुझे कोई मिलेगा तो। अरे कहाँ गए बैरियर के क्वेश्चन, कहाँ गए? ठीक है समझ गया, पीछे वाले असाइनमेंट में। पीछे वाले असाइनमेंट में है। सोल्व हुआ? मिल गए भाई। हाँ एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करूं मैं इसको सोल्व, करूं मैं इसको सोल्व भाई? भाई जल्दी बोलो, देखो इतना टाइम है थोड़ी हमारे पास। देखो क्या लिखा है, इनफाइनाइट विड्थ ही लिख दिया उसने, इनफाइनाइट विड्थ ही लिख दिया उसने। और टी पूछ लिया बेचारे ने। जब इनफाइनाइट विड्थ हो, मार्कर का कलर चेंज करता हूं, जब इनफाइनाइट विड्थ हो ठीक है, जब विड्थ इनफाइनाइट हो तो ट्रांसमिशन क्या होता है? देखो रिफ्लेक्टेंस होता है ये। आप एक दो बार फॉर्मूले लिख दोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। P1 माइनस P2 का स्क्वायर, P1 प्लस P2 का स्क्वायर। अरे इतना आसान भी नहीं कर पाओगे क्या? T होगा 4P1 P2 बाय P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, बाय P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। हमें ट्रांसमिशन निकालना है। T क्या होगा भाई? T होगा 4 इंटू, देखो भाई एनर्जी बड़ी है, एनर्जी बड़ी है पोटेंशियल से। एनर्जी तो है पार्टिकल की 5, पोटेंशियल है 3। दिस इज √2mE इंटू √2mE माइनस V बाय P1 माइनस P2। ये P1 है P2 है, √2mE माइनस √2mE माइनस V का स्क्वायर। ठीक है भाई, √2m नीचे से कॉमन, ऊपर से 2m और 2m कैंसिल आउट। ये बनेगा T इज इक्वल टू √E इंटू √E माइनस V बाय √E 4 इंटू माइनस √E माइनस V और पूरे का, अरे पूरे का नहीं रहे, नीचे वाले का स्क्वायर। सारी वैल्यूज दे रखी हैं। 4 इंटू एनर्जी कितनी? 5, अरे 5 और 5 में से 2 घटा देना है। ये तो कर ही दोगे अब तुम। अब क्या रहेगा, देखो ऐसे ही कर रहे थे तुम। नहीं होगा, नहीं होगा, हो गया ना। ले भाई, ले रे ले, अरे ले, √5 √3
नीचे आ जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। बोलो भाई बोलो। अच्छा नीचे प्लस आएगा क्या? ले भाई प्लस लिख दे, ले प्लस लिख दे, प्लस, हाँ प्लस ही आता नीचे तो, हाँ प्लस आएगा। बोलो, लिख दिया आकृति, आकृति लिख दिया है, लिख दिया है भाई। अरे हाँ ठीक है रे, ले 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 ले। तीन दिया, तीन दिया है अभी। 1.5 आ गया क्या? देख लो भाई क्या आएगा, मुझे तो पता नहीं क्या आएगा, चेक कर लेना। हाँ 1.5 ही आता होगा या तो, पता नहीं, चेक कर लेना भाई, चेक कर लेना। सही है, ठीक कर लोगे ना भाई। एक और सवाल, ये रहा भाई बोर्ड पे। ऐसे सवाल आते हैं यार, ऐसे ही सवाल आएंगे, ऐसे ही सवाल आएंगे। मैं देख लेता हूं, देखो भाई, द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 5। द ट्रांसमिशन probability of a particle, the transmission probability of a particle encountering the barrier is, encountering the barrier is e की power minus 10, e की power minus 10। if mass is reduced, if mass is reduced by half and width of barrier is डबल, और विड्थ को क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए, देन टनलिंग प्रोबेबिलिटी विल बी ऑप्शन है e की पावर -10√2, बी है e की पावर -20, सी है e की पावर -20√2, और डी है भाई none of this, doesn't change। doesn't, बोलो भाई। सौरभ पंत बिल्कुल सही जवाब, सौरभ पंत बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन थोड़े बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। देखो भाई अब आगे बढ़ते हैं, कर लोगे ना? कुछ था नहीं इसमें तो, इसमें तो कुछ था नहीं। देखो क्या करना था, e की पावर -2√2m v माइनस ई बाय h कट इंटू एल इज इक्वल टू e की पावर -10 दी हुई है वैल्यू। अब क्या कर रहा है, मास को आधा, e की पावर -2 v -2m
m/2 v माइनस ई इंटू एल बाय 2l/h कट। ठीक है, तो 2 को जब अंदर लेके आऊंगा 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर -2 √2 इंटू 4/2 m v माइनस ई इंटू l/h कट। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 √2 आ जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर माइनस √2 इंटू 2 √2 m v माइनस ई इंटू l/h कट। ठीक है, ये बन जाएगा भाई, ये तो 10 है, e की पावर माइनस 10 √2 इंटू 10 या फिर e की पावर माइनस 10 √2। ट्रांसमिशन की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन ए। वेरी गुड, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बस कर ही दोगे ऐसे तो। ठीक है, देखो भाई, पहला चैप्टर होता है खत्म, पहला चैप्टर होता है खत्म। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड आज पार्टी हो जानी चाहिए, आज पार्टी ना हो जानी चाहिए, क्योंकि पहला चैप्टर क्या हो गया, सबसे बड़ा चैप्टर खत्म होता है। आपकी पूरी फिजिकल में से बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, सबसे बड़ा है। नहीं, कोई यूनिट का लोचा नहीं होगा इसमें, कोई यूनिट नहीं होगा, नहीं। ठीक है, पहला चैप्टर खत्म होता है भाई। चैप्टर नंबर 2 4 क्लास में, 3 या 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। तीसरा चैप्टर 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ खास अब बचा नहीं इसमें क्वांटम में। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है। चैप्टर नंबर 2 है, हाँ मैं क्यों दूं पार्टी, आप लोग दोगे पार्टी, खत्म हुआ आप लोगों का। देखो भाई, अप्रोक्सीमेशन मेथड, methods in quantum mechanics। approximation methods in quantum mechanics। approximation methods in quantum mechanics। देखो भाई, क्वांटम मैकेनिक्स में जो आपके सिस्टम्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, जो सिस्टम हम लोगों ने अभी तक पढ़े, जैसे कौन पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है पार्टिकल इन ए बॉक्स, पार्टिकल इन ए बॉक्स। हमने पढ़ा है हाइड्रोजन एटम, हमने पढ़ा है रिजिड रोटर, हमने पढ़ा है भाई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये वाले 4 मेथड हम लोगों ने पढ़े हैं, 4 सिस्टम हम लोगों ने पढ़े हैं। अब देखोगे चारों जो सिस्टम है ना, ये चारों जो सिस्टम है, these are idealized systems, ideal systems। रियलिटी में सिस्टम इनसे क्या होता है, डेविएटेड होता है इन रियल कंडीशन। अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं है। इन रियल सिचुएशंस सिस्टम इज डेविएटेड। जो सिस्टम होगा वो ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, डेविएटेड होगा। एंड टू स्टडी द रियल सिस्टम्स, टू स्टडी द रियल सिस्टम्स, टू स्टडी द रियल सिस्टम, टू स्टडी द रियल सिस्टम्स वी नीड approximation methods। we need approximation methods। approximation methods पहला कौन सा भाई, perturbation method, दूसरा कौन सा, वेरिएशन मेथड,
तीसरा कौन सा भाई? पर्टर्बेशन मेथड, वेरिएशन में तीसरा कौन सा? WKB मेथड। WKB मेथड, 3 मेथड हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, पार्टी देंगे। आज वेसर का बर्थडे है तो पार्टी तो बनती है, पार्टी होगी, पार्टी तो होगी। अभी नहीं होगी, पर वो अभी आए नहीं है तो शाम में लेट ही होगी पार्टी। अभी तो क्लासेस चल रही हैं तो क्लास तो लेनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ता है, पार्टी होगी तो काम थोड़ी छोड़ना चाहिए उसके लिए, है ना? देखो, ये वाला जो मेथड है भाई, ये तो पढ़ना ही होता है, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है भाई। बात आती है 2 मेथड की, एक पर्टर्बेशन मेथड और एक वेरिएशन मेथड। हाँ, वर्चुअल केक मिल जाएगा आपको, बिल्कुल वर्चुअली काट लेना उसको, ठीक है। WKB मेथड, WKB मेथड सही है, सही है ना भाई? बोलो ना, अरे बोलो। हाँ भाई, सूर्यांश जी कह रहे हैं कि पर्टर्बेशन पढ़ने के बाद मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा। अरे आप बड़े आदमी हो, पर्टर्बेशन थोड़ी बड़ा बना देगा आपको। देखो भाई, पहला मेथड पढ़ते हैं, पर्टर्बेशन मेथड। अब तो देखो खतरनाक से क्वांटम आने वाले। देखो मैं तुम्हें डरा रहा हूं, तुम डर जाना थोड़ा सा, तुम्हें डरना भी पड़ेगा, थोड़ा सा डर जाओ बस, थोड़ा सा। पहला मेथड, पहला मेथड पर्टर्बेशन मेथड। First method is perturbation method. First method is perturbation method. ये मेथड कब यूज होता है? जो पर्टर्बेशन मेथड है, जो पर्टर्बेशन मेथड है, इसको यूज करते हैं when deviation from ideality is small. Used only when deviation from आइडियलिटी, जब आइडियलिटी से क्या हो, इज स्मॉल। जब जो आपका रियल सिस्टम है ना, वो आइडियल सिस्टम से बहुत कम ही क्या हो, बहुत कम ही डेविएट हो, जो बहुत कम ही क्या हो, डेविएट हो। ठीक है। और क्या करते हैं भाई, इसमें क्या करते हैं पर्टर्बेशन मेथड में, इसमें क्या करते हैं, व्हेन द डेविएशन बिटवीन टू सिस्टम इज सच इट इज बेस्ड ऑन द assumption दैट, इसमें क्या करते हैं, इट इज based on the assumption that the problem we are dealing is slightly different, is slightly different from a problem that is solved exactly का मतलब आइडियल सिस्टम। एग्जैक्टली का मतलब क्या, आइडियल, कोई भी आइडियल प्रॉब्लम है, हम क्या मानते हैं इसमें, वो इससे थोड़ी सी ही क्या है, दूर है। क्या है भाई, दूर है। और ये क्या करता है, ये जो डेविएशन है ना, जो आइडियल से जितना डेविएशन है, उस डेविएशन के कंट्रीब्यूशन को निकालता है। जो डेविएशन है आइडियल से जो डेविएशन, उस डेविएशन की वैल्यू निकाल के देता है। ये क्या करता है भाई, इट इज सुटेबल फॉर कैलकुलेटिंग, it is suitable for calculating deviation, calculating the deviation, एक मिनट भाई, it is suitable for calculating the contribution associated with the deviation, contribution associated with
with the deviation, with the deviation, contribution associated with the deviation. This contribution is added as correction, is added as correction to energy and wave function, energy and wave function as correction to energy and wave function of exactly solvable Hamiltonian. नेक्स्ट भाई देखो भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो पर्टर्बेशन थ्योरी है ना, जो पर्टर्बेशन थ्योरी है, पर्टर्बेशन थ्योरी यूज एग्जैक्ट सॉल्यूशंस टू गेट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन. ये एग्जैक्ट सॉल्यूशंस को ही यूज करती है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस निकालने के लिए, क्योंकि डेविएशन क्या है, कम है. डेविएशन क्या है भाई, कम है. ये जो थ्योरी है ये एग्जैक्ट सॉल्यूशंस के रिजल्ट को ही यूज करती है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन के रिजल्ट को ही यूज करती है. ऐसा क्यों? दिस थ्योरी यूज वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट सॉल्यूशंस टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रियल सॉल्यूशन, या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यूज को ही यूज करती है. समझ आ जाएगा कैसे. यहाँ पर कुछ बातें लिखे देखो. जब डेविएशन क्या कब यूज होगा, जब डेविएशन छोटा होगा. फिर क्या कहता है, इट इज बेस्ड अपॉन द अजम्पशन दैट, ये उस अजम्पशन पे बेस्ड है कि जिस प्रॉब्लम से हम डील कर रहे हैं, जिस रियल प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं, वो आइडियल प्रॉब्लम से थोड़ी ही भिन्न है, थोड़ी सी अलग है, ज्यादा अलग नहीं, थोड़ा सा ही अलग है. फिर कहता है इट इज सुटेबल फॉर, ये क्या कहता है, ये सुटेबल है. जो डेविएशन है ना उसका कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, उसका कंट्रीब्यूशन एनर्जी में कितना जाएगा और वो एनर्जी में से ऐड होगा, और कितना उसका वेव फंक्शन में ऐड होगा, उसका कंट्रीब्यूशन डेविएशन का. जो एग्जैक्ट, जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जैक्ट तो हमारे पास है, अगर डेविएटेड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो डेविएशन वाले का कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे और एग्जैक्ट वाले में जोड़ देंगे. ये क्या कहता है, दिस कंट्रीब्यूशन इज एडेड एज करेक्शन. ये कंट्रीब्यूशन एडेड एज करेक्शन होगा, एज ए करेक्शन ऐड कर देंगे, एज ए गलती जो हमारी है उसको ऐड कर देंगे. फिर पर्टर्बेशन थ्योरी, हाँ जो पर्टर्बेशन थ्योरी है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन यूज करती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालने के लिए. ठीक है भाई, ठीक है. अब देखो, अब आ जाएगा आपको समझ में, अब आएगा इसमें. देखो डेरिवेशन की बात करते हैं, डेरिवेशंस की बात करते हैं. देखो भाई, देखो भाई, अगर एग्जैक्ट सिस्टम की बात करूं, तो एग्जैक्ट सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है वो क्या है, H0. जो एनर्जी है वो क्या है, E0. जो वेव फंक्शन है वो क्या है, साई N0. वो क्या है भाई, साई N0. ठीक है. तो ये बन जाएगा आपके पास H0 इज इक्वल टू साई N0, E0 साई N0. H0 साई N0 इज इक्वल टू E0 साई N0. कितने बजे क्लासेस कैंसिल हो गई, शॉर्ट नोट्स मेरी भी होगी नहीं, शॉर्ट नोट्स हो गए, कैंसिल हो नहीं पाया. ठीक है. H0 साई N0, En साई N0. देखो भाई, n जो यहां पर है, जो n यहां पर है,
एन रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, कि किस स्टेट की बात कर रहे हो, ग्राउंड की, एक्साइटेड की या किसकी। जो ऊपर वाली वैल्यूज लिखी हुई हैं, जो ऊपर वाली वैल्यूज लिखी हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? देखो अगर मैं सभी ऊपर वाली वैल्यूज को देखूं, इन सभी वैल्यूज को देखो, 0 + 0 क्या बनेगा? 0। 0 + 0 क्या बनेगा? 0। इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है भाई? जीरो ऑर्डर है। ये क्या है? ये एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन है, एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन है। ये क्या है? एग्जैक्ट एनर्जी है। ये क्या है? एग्जैक्ट वेव फंक्शन, एग्जैक्ट वेव फंक्शन। ठीक है भाई। अगर परटर्बेशन हो गई डेल्टा एच, अगर मैं कहूं इफ डेल्टा एच इज द perturbation in if delta H is the perturbation in Hamiltonian, then delta E and delta En and delta psi n are corrections in energy and wave function। तो ये क्या है? एनर्जी और वेव फंक्शन में करेक्शंस है। अगर डेल्टा एच परटर्बेशन है हैमिल्टोनियन में, अगर डेविएशन है हैमिल्टोनियन में, तो जो नया एच होगा, जो नया एच होगा वो क्या होगा? H0 प्लस डेल्टा एच। जो नई एनर्जी होगी, जो En1 होगा, En1 वो क्या होगा? वो होगा En0 प्लस डेल्टा En। जो नया साई n होगा वो क्या होगा? साई n0 प्लस En0 होगा, जो En डैश होगा वो होगा प्लस डेल्टा साई। ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। और जब मैं H डैश को, अगर H डैश को साई n डैश पे लगाऊंगा, अगर मैं H डैश को साई n डैश पे लगाऊंगा, किसी को डाउट है क्या? यहां तक पूछ लो। किसी को डाउट है क्या? यहां तक पूछ लो भाई। किसी को यहां तक डाउट हो तो पूछ लो। किसी को भी यहां तक डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे वाले क्लास में डेरिवेशन करा दूंगा, फटाफट डेरिवेशन करवा दूंगा। 1 मिनट रुको भाई, टीवी बंद हो जाएगा, फिर मैसेजेस कैसे देख पाऊंगा मैं उसके बाद। बोलो भाई। कोई डाउट नहीं? ठीक है भाई। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, ऐसा ऐसा ऐसा। देखो ऐसा कर सकता हूं मैं, एच एन डैश साई एन डैश इज इक्वल टू यही तो होगा, यही तो होगा, यही तो होगा, यही तो होगा ना। ठीक है। अब आगे डेरिवेशन करेंगे आगे वाली क्लास में, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा करना, क्योंकि डेरिवेशन में तो टाइम लगेगा काफी। तो अभी डेरिवेशन हो नहीं पाएगा, तो अभी इतना ही पढ़ते हैं, बाकी आगे वाली क्लास में पढ़ देंगे। ये वाली स्लाइड चाहे हटा ही दो, ये वाली स्लाइड चाहे हटा ही दो, यहीं से कंटिन्यू करूंगा भाई आगे वाली क्लास में, यहीं से कंटिन्यू करूंगा आगे वाली क्लास में। ठीक है। आगे वाली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूंगा भाई। इतना ही करते हैं, सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। अब काफी ज्यादा हो गया आज।
हाँ किस में पढ़ने है क्या अब की बार वाले देखो